बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। निज़ाम अपने आप को पूरी तरह नंगा कर रहा है और पाकिस्तानी इस तमाशे को देख रहे हैं। ये तमाशा इतना खुलकर इससे पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से धांधली करती आई है, सियासी जमातों को सपोर्ट करती आई है, सियासी जमातें बनाती भी आई है और तोड़ती भी आई है। लेकिन ये खेल, ये घिनौना खेल कभी भी इतना खुलकर नहीं खेला गया। और जब खुलकर नहीं खेला गया तो बहुत सारे लोग हमेशा गलतफहमी में रहे कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ करती नहीं है, सियासतदान इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन इस मर्तबा ये सब कुछ इस नंगेपन के साथ हुआ और इतना खुलाकर हुआ कि हर पाकिस्तानी को अब दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसमें अजीब चीज़ ये है कि पाकिस्तानी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। 90 दिन में जो इंतखाबात की बात है ये आईने पाकिस्तान के मुताबिक है और आईने पाकिस्तान ये तय करता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन अब ये खबरें हैं पसंदीदा मीडिया से चलवाई जा रही हैं और ख़बरें क्या कह रही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन बाद नहीं, नवंबर में कौमी असम्बली के साथ होंगे। वफाकी और निगरान हुकूमतों में इत्तफाक़ राय, यानी हुकूमतें बैठी, वफाकी और 2 निगरान हुकूमतें बैठी। अब निगरान हुकूमत का मैंडेट तो ये भी नहीं होता कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करे। निगरान हुकूमत का मैंडेट तो ये भी नहीं होता कि वो तरक्याती मंसूबे चला पाए। निगरान हुकूमत का मैंडेट तो ये भी नहीं होता कि वो बजट दे। अगर वो बजट देगा भी तो जो अगली हुकूमत आएगी वो आकर अपना बजट देगी। यानी निगरान हुकूमत जिसका बहुत थोड़ा सा मैंडेट होता है वो इस बात का फैसला करेगी कि इलेक्शन कब करवाना है। यानी इससे बड़ा पाकिस्तान में मजाक कोई और हो नहीं सकता। निगरान हुकूमत जो कानून साजी नहीं कर सकती वो आइन की खिलाफ वर्जी की बात कर रही है। आईने पाकिस्तान कहता है, आईने पाकिस्तान पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हुआ था, तभी तो ये पाकिस्तान का आइन बना है। उसके अंदर तरमीम भी होती है तो 2/3 अक्सरियत के साथ होती है। तो निज़ाम जो है वो अपने आप को इतना नंगा कर रहा है कि निगरान हुकूमतें जो आइन बना नहीं सकती, निगरान हुकूमतें जो आइन में तरमीम कर नहीं सकती, निगरान हुकूमतें वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर यह फैसला कर रही है कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं करवाएंगे आइन के मुताबिक, हम इसको किसी और तरीके से करवाएंगे। यानी ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब के गवर्नर हैं ये लोग इकट्ठे बैठे और इन्होंने बैठकर वफाकी हुकूमतों के साथ बातचीत की और मोहसिन नकवी भी बैठे, सूबाई हुकूमत साथ बैठी, ये निगरान जो हुकूमतें हैं, और उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ के बाद कराने के लिए नई कानून साजी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम 90 दिन के बाद जो है वो इंतखाबात करवाएंगे। यानी अब सारे के सारे इस चक्कर में इंतखाब से भागो। मुझे हैरत होती है जब ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे आदमी ये कहते हैं कि अभी इंतखाबात नहीं होने चाहिए, हमारा ये मानना है कि सारे इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। एक्चुअली ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बार बार इलेक्शन लड़ा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आमरीत के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, ये वो लोग हैं। लेकिन उस दौर में भी इनके बारे में खबरें तो ऐसी आती थी कि ये दोनों तरफ ताल्लुकात बनाकर रखते हैं। लेकिन अब मुझे हैरत ये होती है कि ये लोग भी इलेक्शन से भाग रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। जब इनको इलेक्शन की तरफ ले जाओ तो ये इलेक्शन से भागते हैं। असद उमर साहब ने इस पर एक ट्वीट किया है, वो एक ताना ही समझ ले आप। उनका बयान है कि खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं कराएंगे, आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें, मैदान में आए। ये असद उमर ने चैलेंज किया है। तो मैदान में आने से तो घबरा रहे हैं और मैदान में नहीं आ रहे। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और मोहसिन नकवी, इन्होंने मुलाकात में इत्तफाक कर लिया है कि मौजूदा हालात में मुल्क अलग-अलग इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अंदाज़ा कीजिए आप, ये इनकी हालत हो गई है कि इंतखाबात से भाग रहे हैं और पब्लिक इनके पीछे पीछे। ये जैसे जैसे टाइम करीब आएगा ना तो आप देखिएगा चीज़ें कितनी तेज़ी से होंगी। पाकिस्तानी कौम हिम्मत हार नहीं रही। पाकिस्तानी कौम ये मानने को तैयार नहीं है कि बंद कमरों के फैसले उन पर मुसल्लत किए जाएं। पाकिस्तानी कौम अपना फैसला खुद करना चाहती है। आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगी चीज़ें, क्योंकि हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला गया हुआ है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन इससे पहले एक जल्दी पड़ी हुई है कि कुछ भी करके इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए। हर तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। यानी शेख रशीद का आज का जो जमानत वाला केस था, मैं हैरान ही हो गया। हालांकि हमें अदलिया से ही सबको इंसाफ मिलता है, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई और हो, इंसाफ तो अदलिया से मिलता है। लेकिन दबाव भी अपनी जगह मौजूद रहता है। जिस दबाव में, प्रेशर में, जिस माहौल में पाकिस्तान की अदलिया काम कर रही है, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। यानी आप उनकी जगह अपने आप को रख के सोचें तो आपको आइडिया हो जाए। अब वहाँ पे
ये आसिफ अली जरदारी साहब की तौहीन करने पर या ये कहने पर कि आसिफ अली जरदारी हमला कर सकते हैं इमरान खान के ऊपर, उनका इल्ज़ाम ठीक है, इस पे शेख रशीद गिरफ्तार हो गए। अब शेख रशीद गिरफ्तार है, उनको जुडिशल कर दिया गया कि मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है, इनसे कुछ और नहीं चाहिए। ज़मानत अप्लाई की है तो अदालत ने ज़मानत मुस्तरद कर दी है, कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। अब मामला दोबारा वो कहीं और जाकर बेल अप्लाई करेंगे। तो शेख रशीद साहब को एक अज़ियत देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये मामला ऐसा है कि नून लीग और बहुत सारे हमारे रिटायर फौजी जर्नैल, बल्कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त जो इदारों के अंदर बैठे हैं, वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में कहते थे कि आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो का कातिल है। ये वो लोग कहते थे और हम वो सुनते थे। हमने कभी इसको क्लेम तो नहीं किया, हम टीवी पे आकर इसको तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हमारे पास कोई सबूत ना हो। लेकिन PMLN के मेरे जो दोस्त हैं वो बड़ा खुल खुला कर कहते थे कि आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल किया है और वो उसके बेनिफिशरी हैं। बहुत सारे सियासतदान ये बात करते थे, लेकिन आपने देखा किसी के ऊपर पर्चा नहीं हुआ, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ और किसी को जमानत के लिए अप्लाई भी नहीं करना पड़ा। गौर किया आपने? कभी नहीं हुआ। इस मरतबा ये क्यों हो रहा है, सोचिए। इस मरतबा आसिफ अली जरदारी अकेले नहीं हैं, आसिफ अली जरदारी के साथ सहूलतकार हैं, और जब किसी के साथ सहूलतकार खड़े हो जाएं अपने पूरे कद के साथ, तो फिर उसके लिए चीज़ें बड़ी मज़ेदार हो जाती हैं। तो तौहीन जरदारी का जो मुकदमा, तौहीन बिलावल का जो मुकदमा शेख रशीद साहब के ऊपर है, उस मुकदमे की वजह से उनको ज़मानत नहीं मिली, मुस्तरद कर देगी उनकी दरख्वास्त। वो दोबारा दरख्वास्त देंगे, दूसरी अदालत में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में उनको ज़मानत मिल जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों को हरा नहीं पाएंगी। मैं ये देख रहा हूं कि ये सारे ड्रामास देखने के बाद लोगों की आंखें ज़्यादा खुल रही हैं और लोग रिएक्शन देना चाहते हैं। रिएक्शन आएगा इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन से सारे के सारे लोग भाग रहे हैं। अब एक आईनी तौर पे फैसला हो चुका है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, यानी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। ये तो आईनी नुक्ता नज़र से बिल्कुल ठीक बात है। अब जब इमरान खान की हुकूमत रजीम चेंज किया गया था तो सहूलतकार यही कहते थे ना कि ये तो आइन के मुताबिक हुआ है, तो भाई आइन में लिखा है, हम क्या करें। अब आइन के मुताबिक हो गया, हम क्या करें। हालांकि सब जानते हैं कि रजीम चेंज के लिए किस तरह बंदोबस्त किया गया, कैसे नंबर्स पूरे किए गए, ये सब जानते हैं। लेकिन उस बात को छोड़ दें। अब आइन के अंदर ये लिखा हुआ कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, तो अब करवाएं 90 दिन के अंदर इंतखाबात। नहीं भी करवाएंगे तो होंगे और इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। मेरे ख्याल में लोग रेजिस्ट करेंगे, एहतजाज होगा, लोग जेलों में भी जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अदालतें इस मुल्क में मौजूद हैं, हो नहीं सकता कि आप जो चाहें वैसे ही करें। ये मुल्क बनाना रिपब्लिक लोग यहाँ के नहीं बनने देंगे। पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए पुलिस तैयार है, IG की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। अच्छा, अब एक इन्होंने बहाना बनाया हुआ था दहशतगर्दी का, उसके ऊपर एक APC बुलाई थी। वो जो APC दहशतगर्दी के लिए बुलाई थी, वो APC पहले एक मरतबा कैंसिल की और अब दूसरी मरतबा कैंसिल कर दी है। APC बुला तो ली, लेकिन अब APC से भाग रहे हैं, क्योंकि APC के अंदर मुराद सईद आएगा, APC के अंदर शेख रशीद आएगा, APC के अंदर जो है वो अब PTI के और लोग आएंगे। जब वो आएंगे तो वो सवालात पूछेंगे, वो डाटा सामने रखेंगे कि भाई दहशतगर्दी पहले इतनी थी, अब इतनी है, ये क्या कर दिया तुमने इस मुल्क के साथ। वो पूछेंगे कि दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कैसे हुए, वो पूछेंगे कि दहशतगर्दों को इतना मौका कैसे मिला, वो पूछेंगे कि इंटेलिजेंस इदारे जिस वक्त ये दहशतगर्दी की प्लानिंग हो रही थी वो अपनी जिम्मेदारी किस हद तक अदा कर रहे थे। जब इस किस्म के सवालात उठाए जाएंगे जो पूरी दुनिया में उठाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे ताकतवर लोगों को ऐसे सवालात सुनने की आदत नहीं है, तो इसलिए APC से फिलहाल तो भागा जा रहा है। जब तक कोई चीज़ तय नहीं हो जाती तब तक तो मुझे APC होती हुई दिखाई नहीं दे रही, और जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कंफर्म नहीं किया जाता कि जनाब ये वाले बंदे आपने भेजने तो हम APC में आपको बुला लेते हैं, अगर आपने ये वाले बंदे नहीं भेजने तो फिर हम आपको नहीं बुलाते। बाज़ाब्ता दावतनामा दिया नहीं है। बहाना ये इसलिए बना रहे हैं कि हालात मुल्क के बहुत ख़राब हैं, हमने दहशतगर्दी पे APC बुला ली है। वो इसलिए बुलाई है कि अब इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। तो IG खैबर पख्तूनख्वा ने इनके सारे किए किराए के ऊपर पानी फेर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो रोज़ाना दहशतगर्दों से लड़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे सबसे आगे खड़ी हुई है, उनके सरबराह का स्टेटमेंट आप सुने, आपको उन पर फ़ख्र होगा। खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल मुअज़्ज़म जा अंसारी ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में कहा कि सूबे में इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि IG ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। उन्होंने बताया कि ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पख्तूनख्वा पुलिस सूबे में इंतखाबात के लिए तैयार है। इंतखाबात के लिए फोर्सेस की तैनाती का पूरा प्लान भी उन्होंने पेश किया।
और आईजी के केपीए ने कहा कि दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाक़यात पहले भी होते रहते हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं। और इंतखाबात की इस पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है, हम मावनत पूरी करेंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने भी इंतखाबात से मुताल्लिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। तो इंतखाबात तो होने हैं। अब ये जो बहाना था कि इंतखाबात इसलिए हो सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है या दहशतगर्दी हो रही है, तो जिस सूबे में ज़्यादा हो रही है उस सूबे के आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वी आर रेडी, आए और इंतखाबात करवा लें। अब इनके ऊपर भी दबाव डाला जाएगा, जैसा कि हर एक के ऊपर दबाव डाला जाता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 9 फरवरी को भी नहीं होगी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तुर्की जा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर तारीख का बदतरीन सैलाब आया। क्या तुर्की की क़यादत पाकिस्तान आई? देखें, वो पाकिस्तान को मदद करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन जब हमारा बदतरीन सैलाब आया तो वो पाकिस्तान आए नहीं, क्योंकि हम सारे अपने कामों में, और वैसे भी वो पाकिस्तान क्या लेने आते, हमारे अपने हुक्मरान पाकिस्तान में नहीं टिक रहे थे। कभी शहबाज शरीफ छलांग मार के इस मुल्क में, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, बिलावल पाकिस्तान में टिक ही नहीं रहे थे। तो तुर्की वालों ने या किसको मिलने आना था? ये सारे पाकिस्तान में थे ही नहीं। सैलाब जब आया हुआ था, इनकी सैरें ही ख़त्म नहीं हो रही थी, तो फिर तुर्की वाले पाकिस्तान में नहीं आए। लेकिन उनके वहाँ पे तबाही आई हुई है। अब इस वक्त वो अपने मुल्क को देखें या इनको प्रोटोकॉल से हैं। 1999 में भी जो एक सफ़ीर थे वो बता रहे थे, एक जगह पे मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने, एक ज़लज़ला आया तुर्की में, तो उन्होंने कहा जी मैंने तुर्की जाना है। तो वहाँ से सफ़ीर ने मना किया, मियाँ साहब आप इधर किधर आ रहे हैं, ये आपको टाइम देंगे, ये अपनी मुसीबत संभालेंगे इस वक्त। तो मियाँ साहब ने फिर वहाँ गए और ज़बरदस्ती कहते हैं जी कबाब खाने चलते हैं। वो कबाब वाला मियाँ साहब का दोस्त भी है, उसको सरकारी खर्चे पे पाकिस्तान भी लेकर आए, स्टेट गेस्ट उसको बनाया, उसको एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान में रखा भी, तो मियाँ साहब को उसके कबाब बड़े पसंद हैं। तो ये इसी तरह के हैं भाई। शहबाज शरीफ जो है वो मलका बरतानिया के इंतकाल के बाद, यानी उनकी सालगिरह पे बगैर बुलाए पहुँच गए शहबाज शरीफ साहब, मीठा सा मुँह बना के केक खिलाने के लिए। फिर जब मलका का इंतकाल हो गया तो वहाँ पर दुआ करने के लिए भी पहुँच गए शहबाज शरीफ साहब, जाके उनकी वो दुआया तकरीब जो भी होती है उनकी, उसमें शिरकत के लिए पहुँच गए। तो ये शहबाज शरीफ साहब का ये एक गुलामाना सोच है इनकी कि हर जगह पे हमने जाना, बहुत ज़रूरी है हमारा जाना। और भाई पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, आपने एपीसी बुलाई है, सारी जमातों को आपने कॉल कर दिया, अब आप निकल के तुर्की जा रहे हैं। और आप उस वक्त जा रहे हैं जब वो आपको बेचारे टाइम भी नहीं दे सकते, उनके अपने मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी आफत आई हुई है। और आपने उनकी जो मदद करनी है, एक तो पाकिस्तान के बाद अब बचा गया कि पाकिस्तान की अब किसी की मदद करे पाकिस्तान, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कोई टूर रह ना जाए, कोई मिस ना हो जाए उनका, कि ज़ाती ताल्लुकात उनके बनने से रह जाए। तो बहरहाल ये लोग अब जा रहे हैं, जाने दें इनको। लेकिन मेरे ख्याल में जो भाग रहे हैं ये एपीसी से भाग रहे हैं, क्योंकि एपीसी के अंदर जो सवालात उठाए जाएंगे, जो आजकल मीडिया में भी उठाए जा रहे हैं, उनसे इन्हें खौफ आ रहा है और उन सवालात से ये हर हाल में बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। एक और मेरे बारे में खबर चल रही है, बड़ी अजीब सी खबर है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरे कोई 10,000 ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनको मैं चलाता हूँ, और उसके लिए कोई सरकारी महकमे ने मुझे पेमेंट करनी है। तो एक तो मुझे अभी तक कोई पेमेंट मिली नहीं। इससे पहले इन्होंने कहा था कि मेरी मज़ीद कोई बीवियाँ भी हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, यानी मुझे जब मैं अभी गिरफ़्तार हुआ तो मुझे ये भी पता चला कि मेरे कोई अरबों रुपए पड़े हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, और वो भी मेरे मौजूद हैं कहीं पे। तो इस किस्म की ये प्लानिंग्स करते रहते हैं। अभी कह रहे हैं कोई 10,000 ट्विटर के अकाउंट्स हैं। इतने अकाउंट तो ट्विटर का मालिक नहीं चला सकता जितने इन्होंने मेरे से चलवा दिए हैं। मेरा अपना अकाउंट जो है वो 3 दफ़ा हैक हो गया है, और मैंने अपने दोस्तों को बुलवा कर बड़ी मुश्किल से उनसे मिन्नत समाजत करके तो मैंने वो खुलवाया। फिर मेरा अकाउंट जो है वेरीफाई करवाना था, तो पता नहीं किस किस को कह के मैंने करवाया कि आपको पता है, आप ईमेल कर दें, आप मुझे बताएं कैसे करना है इसको। तो मैं तो इतना ही टेक्निकल हूँ सोशल मीडिया में, और 10,000 अकाउंट मैं चला रहा हूँ, मेरे से अपना अकाउंट मुश्किल से चलता है। बहरहाल ये इस तरह के लतीफ़े आपको सुनने में मिलते हैं, क्योंकि देखें प्रोपेगेंडा तेज़ हो जाएगा, ऐसी झूठी खबरें ज़्यादा आएंगी मार्केट में, बहुत सारी जालसाजियाँ आपको ज़्यादा होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि किसी ने बरतानिया से पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल किया है, कोई बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचा है, और जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो फिर वो अपने होने का एहसास तो दिलाएगा कि मैंने सारी ज़िंदगी झूठ बोला, जालसाजी की, लिहाजा वो अब ये दिखाएगी अपना आप के मैंने झूठ बोला और जालसाजी की, लिहाजा ये देखें मैं यही कर रही हूँ। तो इस तरह की अब जो गेम है वो ऑन हो चुकी है, और मीडिया सेल जो है बड़ा एक्टिव है, और वो ये कह रहा है कि मेरे कोई 10,000 ट्विटर के ऊपर अकाउंट है जो मैं चला रहा हूँ, और उसकी कोई पेमेंट मुझे मिलती है या मिलनी है तो वो बराए मेहरबानी मैं अकाउंट नंबर दे दूँगा, वो पेमेंट मेरे तक पहुँचाई जाए। फिर इन्होंने क्लेम किया था कि मेरी इन्फॉर्मेशन से बाहर मेरी कुछ बीवियाँ हैं, वो जनाब मेरे तक आप पहुँचाएँ कि वो किधर हैं। तो उसके अलावा जो है
वो कुछ पैसा वैसा भी है बहुत ज़्यादा, और वो कोई अरबों में है पैसे, वो पैसे भी जो है वो मुझे पहुंचाएं और मुझे दें ताकि मैं उनसे कोई अच्छा काम कर सकूं। बहरहाल ये इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। और ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? हर उस आवाज़ को चुप करवाना इनका मकसद है जो आवाज़ इनसे पूछे कि तुमने रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया, जो इनसे पूछे कि मईशत का बेड़ा गर्क क्यों किया, जो इनसे पूछे कि तुमने बिजली कितनी महंगी कर दी, जो इनसे पूछे कि पेट्रोल के साथ तुमने क्या किया, जो इनसे पूछे कि गैस के साथ तुमने क्या किया, जो इनसे पूछे कि गवर्नेंस तुम्हारी किधर है, जो इनसे पूछे कि महंगाई 3 गुना 4 गुना ज़्यादा क्यों हो गई है, जो इनसे पूछे कि ये फस्तायत क्यों है इस मुल्क के अंदर, आज़ादी इजहार राय क्यों नहीं है, जो इनसे पूछे कि तुमने NRO 2 क्यों लिया, जो इनसे पूछे कि अपने केसेस माफ करवाने के लिए आपने कानूनी बदल दिया। यानी जो आवाज भी इनके सामने सवाल उठाएगी, ये उस आवाज को बंद करने के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा करेंगे। मेरे ख्याल में हमें अपना काम करना चाहिए। ये 2 मिनट मैंने इस पे बात करके ज़ाया की है। वैसे नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा इस पे कम बात करूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।